दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 86,000 पदों पर जल्द होगी शिक्षकों की बम्पर भर्ती। झारखंड में आने वाले दिनों में टीचर के पदों पर बम्पर भर्तियां होने वाली हैं। ऐसे में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। एक निजी कार्यक्रम में झारखंड के शिक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड में फास्ट ट्रैक के माध्यम से 86,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 26,000 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां तत्काल प्रभाव से की जाएंगी। इसके अलावा 60,000 पदों के सृजन प्रक्रिया के पूरे होते ही बहाली शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर है, देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन। देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी गई है। इसको लेकर झारखंड में भी सख्ती शुरू हो गई है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पिछले दिनों आदेश जारी करते हुए यह हिदायत दी गई है कि जिन लोगों को प्लास्टिक का उपयोग करते हुए देखा जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद राज्य नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड ने नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन के लोगों को निर्देश दिया है कि 1 जुलाई 2022 के बाद से प्लास्टिक से बने सामानों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जाए, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर दंड भी लगाए जाएंगे। बड़ी खबर है, झारखंड में 15 अगस्त से बहाल हो जाएगी पुरानी पेंशन योजना। झारखंड में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 अगस्त तक पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की सरकार सभी वर्गों के सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। उनका प्रयास है कि 15 अगस्त 2022 तक झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाए। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वैश्विक महामारी से महामारी काल से उबरने के बाद अब राज्य सरकार विकास कार्यों को रफ्तार देने में लगी है। सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में सभी कर्मियों की अहम भूमिका रहती है। राज्य को बेहतर दिशा देने में सभी वर्गों का साथ चाहिए, तभी राज्य आगे बढ़ेगा। बड़ी खबर है, 29 जुलाई से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। अगस्त के प्रथम सप्ताह तक इस सत्र का आयोजन किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 5 से 6 दिनों का कार्य दिवस होने की संभावना है, जिसमें सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा जल्द ही इसकी औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी। सत्र की शुरुआत होने के बाद 30 और 31 को शनिवार रविवार के कारण सदन की कार्यवाही नहीं होगी। सोमवार यानी 1 अगस्त से सदन की कार्यवाही चलेगी, जिसमें विधायी कार्यों के अलावे सरकार द्वारा पिछले दिनों राजभवन से लौटाई गई कई बिलों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्या को सदन में रखेंगे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 27 नए संक्रमित मरीज। झारखंड में कोरोना संक्रमण का दायरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। झारखंड में 27 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 15 मरीज रिकवर हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो झारखंड में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 232 हो गई है। वहीं सबसे अधिक संक्रमित मरीज झारखंड की राजधानी रांची जिले में है। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 118 है। बोकारो में 7, चतरा में 1, देवघर में 46, धनबाद में 1, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 36, गढ़वा में 1, गुमला में 1, हजारीबाग में 16, जामताड़ा में 1, कोडरमा में 3 और राजधानी रांची में 118 एक्टिव मरीज हैं। बता दें कि गिरिडीह, गोड्डा, लातेहार, खूंटी, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहेबगंज, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। बड़ी खबर है, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हाई स्कूल शिक्षकों को ही मिलेगा वेतनमान में प्रोन्नति। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने माध्यमिक विद्यालयों के स्नातक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान प्राप्त शिक्षकों की
प्रवर वेतनमान में प्रोन्नति को लेकर स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत 24 वर्ष संतोषप्रद सेवा करने वाले और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकों को ही इस वेतनमान में प्रोन्नति दी जाएगी। स्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण शिक्षकों की इस वेतनमान में प्रोन्नति का मामला काफी समय से लंबित था। अब इनकी प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। वर्तमान में लागू झारखंड सरकारी माध्यमिक शिक्षक, जी हां, विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 में प्रावधान है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नियमावली एवं वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप मूल कोटि के वेतनमान में 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा के बाद माध्यमिक शिक्षकों को वरीय वेतनमान देय होगा। बड़ी खबर है, देश में 1 जुलाई से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम। 1 जुलाई से बैंकिंग सेक्टर में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। इसमें क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट से जुड़े नियम शामिल हैं। आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों पर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सभी नियमों में बदलाव होगा। क्रेडिट कार्ड जारी होने के नियमों में बदलाव। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड जारी होने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 जुलाई के बाद क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक या कंपनियां बिना ग्राहकों की सहमति के कार्ड नहीं जारी कर सकेंगी। अगर बिना ग्राहक की मंजूरी के कार्ड जारी करते हैं तो कार्ड जारी करने वाली कंपनी पर जुर्माना लग सकता है। आज से शुरू होगी झारखंड 8वीं बोर्ड की परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की 8वीं बोर्ड की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो रही है। यह परीक्षा आगामी 11 जुलाई 2022 तक चलेगी। जैक ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। इस परीक्षा में झारखंड के 15,000 स्कूलों में लगभग 5.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा सामग्री सभी जिलों को भेज दिया गया है। इस परीक्षा को लेकर पूरे झारखंड में 3,200 केंद्र बनाए गए हैं। 28 जून से शुरू हो रही परीक्षा आगामी 11 जुलाई 2022 तक चलेगी। यह परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। प्रथम चरण की परीक्षा OMR शीट पर हुई थी। अब द्वितीय चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जा रही है। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा। बड़ी खबर है, देश में कोरोना के मामलों में 45% का इजाफा, 21 हुई मौतें। भारत में सोमवार को कोविड-19 के 17,073 नए मामले रिकॉर्ड किए गए, जबकि रविवार को 11,739 नए मामले सामने आए थे। इस मामले में 45% की वृद्धि मानी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान देश में महामारी से 21 मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर 5,25,020 हो गया। वहीं 15,208 मरीज कोरोना वायरस से रिकवर हुए हैं। कोविड-19 से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 4,27,87,606 हो गई है। नतीजतन भारत की रिकवरी रेट 98.57% हो गया है। भारत की डेली पॉजिटिविटी दर बढ़कर 5.62% हो गई है, जबकि देश में वीकली पॉजिटिविटी दर 3.39% है। इस दौरान देश भर में कुल 3,03,604 कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें कुल संख्या बढ़कर 86.10 करोड़ से अधिक हो गई। बड़ी खबर है, चाकू, छुरी, LED लाइट समेत ये आइटम हो सकते हैं महंगे। आने वाले दिनों में महंगाई का बोझ और बढ़ने वाला है। चाकू, छुरी समेत कई आइटम्स के दाम बढ़ने वाले हैं। मंगलवार से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST काउंसिल की होने वाली बैठक में चमड़े के सामान, चाकू, छुरी, छपाई की स्याही और LED लाइट्स समेत कई आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने का फैसला हो सकता है। इस आइटम्स पर रेट को 18% तक बढ़ाया जा सकता है। रेट्स बढ़ने से ये प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में 47वीं GST काउंसिल की बैठक 28 से 29 जून को चंडीगढ़ में होगी। बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई की अध्यक्षता वाला मंत्री स्तरीय पैनल इसी हफ्ते काउंसिल को अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है
और मौजूदा जीएसटी स्लैब के दर पुनर्गठन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने के लिए 3 महीने का समय मांग सकता है। यूआईडीएआई ने आधार अपडेट से जुड़ी 2 सेवाएं की बंद। हाल ही में यूआईडीएआई ने आधार कार्ड से जुड़ी 2 सेवाओं को अंतिम आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। इसका असर लगभग सभी आधार कार्ड धारकों पर पड़ेगा। अगले आदेश तक आधार कार्ड, जी हां, आधार कार्ड धारक एड्रेस वैलिडेशन लेटर से अपने आधार कार्ड में पता अपडेट नहीं करवा पाएंगे। पढ़ाई या कामकाज के सिलसिले में दूसरे शहरों में किराए पर रहने वाले लोग इस प्रक्रिया से अपना एड्रेस आसानी से अपडेट करा पाते थे, लेकिन यूआईडीएआई ने अनिश्चित काल के लिए अपनी वेबसाइट से एड्रेस वेरिफिकेशन, जी हां, वैलिडेशन लेटर से पता अपडेट कराने का ऑप्शन हटा लिया है। यूआईडीएआई ने जानकारी देते हुए कहा कि एड्रेस वैलिडेशन लेटर की सुविधा आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दी गई है। बड़ी खबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मिले प्रोडक्ट्स पर भी लागू होगा टीडीएस। सीबीडीटी ने हाल में सेक्शन 194 से जुड़ी नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें बताया गया है कि बिजनेस से जुड़े बेनिफिट या अन्य सुविधाओं पर इस सेक्शन के तहत टीडीएस के नियम क्या होंगे। इस सेक्शन को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बजट में शुरू किया गया है। सेक्शन 194 के प्रावधान 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे। यह ऐसे बिजनेसेस या व्यक्ति पर लागू होंगे जो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपये से अधिक के बेनिफिट या अन्य सुविधाएं किसी दूसरे व्यक्ति को देता है। यह पेमेंट बिजनेस से जुड़े बेनिफिट या अन्य सुविधाओं के लिए होने चाहिए। बेनिफिट या अन्य सुविधाएं देने वाले व्यक्ति को इस पेमेंट पर 10% टीडीएस काटना होगा।